नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम का जो है वो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट जो है आपके वो समझ में नहीं आ रहे। ठीक है कि आखिर आपका रिजल्ट जो है वो कैसा रहा है, यानी कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा है कि कितना अच्छा है। ठीक है, आपको मिला होगा SGPA। तो आखिर SGPA क्या होते हैं, ठीक है, आपका कितना परसेंटेज मिला है, आप फर्स्ट हुए हैं, सेकेंड हुए हैं, थर्ड हुए हैं, क्या हुए हैं, यानी कि एक एक चीज़ों के बारे में हम आपको बात करेंगे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कैसे मिलता है, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर जो है अब जो है हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि कई सारे चैनलों पर इसी का कॉपी कर लेंगे और आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग समझते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए बढ़िया से, हम आपको एक एक चीज़ों के बारे में आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक वो रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए आपका जो रिजल्ट्स आए होंगे उसमें जो है आपको सबसे पहले जो चीज़ें, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर आप पास जो है वो कितना में होते हैं, पास कितना में फेल होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानकारी आपको जानना चाहिए। देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले तो देख लीजिए ये बात कि आपका जो रिजल्ट्स आए हैं इसमें आपके जो है 70 मार्क जो है वो एग्ज़ाम आपका जो है वो थ्योरी के एग्ज़ाम हुए थे आपका। ठीक है, ये पता है, इसमें कितना चाहिए था वो भी हम आपको बता रहे, इसीलिए लिख रहे हैं। ये हो गया आपका थ्योरी, और 30 नंबर के जो आपके हुए थे वो हुए थे CIA मतलब इंटरनल एग्ज़ाम, जिसको जो है आप लोग कॉलेज का एग्ज़ाम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 100 नंबर का। ठीक है, तो 100 में क्या 70 और ये 30, तो 70 30 100 हो गए। अब देखिए 70 नंबर का जो एग्ज़ाम आपका हुआ ना, तो उसमें आपको कितना चाहिए, और आप मतलब आपका रिजल्ट जो है फेल है, तो आखिर आपको कितना चाहिए थे तब आप पास होते, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे कि 70 में अगर आपका जो है 31.5 नंबर आ जाते तो आप लोग जो है वो पास हो जाते, या तो आपका अगर 31.5 से ज़्यादा आया है तो आप लोग पास हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, 30 नंबर कितना चाहिए थे, तो 30 में जो है आपको चाहिए थे कितना, तो 30 में आपको चाहिए थे कितना, तो फिर से मैं एक बार देख लेते हैं। 30 में चाहिए थे, वैसे हमको पता है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने टाइम में एग्जैक्ट डाटा हमको लिखना है, इसीलिए आपको लिखने हैं 13.5, मतलब कि 13.5 यानी 13.5 नंबर जो है वो 30 नंबर वाले में चाहिए आपको पास होने के लिए। साथ में आपके 70 नंबर का जो थ्योरी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको जो है वो 31.5 यानी कि 31.5 नंबर में आपका जो है पास फेल का ये झमेला है। कहीं से भी अगर आपका मान लीजिए कि 31.5 से कम आया तो फेल, 13.5 से कम आया तो फेल। ठीक है, या तो प्रमोट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके जो है कितना पे पास होंगे, कितना पर फेल होंगे, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो आपको ये ग्रेड जो मिला हुआ है ABC, ये सब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपका जो ग्रेड मिला है वो कैसे मिलता है। अगर आपको AB मिला है, AB मतलब क्या हुआ, AB मतलब कुछ लोग कहते हैं सर AB मतलब क्या होता है, तो AB का मतलब होते हैं अब्सेंट। अगर आप अब्सेंट हो गए होंगे तो आपको AB मिलेगा। AB मतलब आपको 0 पॉइंट, ठीक है, 0, कोई क्रेडिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अब्सेंट हो गए तो। ठीक है, ये हो गया आपका AB का झमेला। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है फेल। आपने किसी भी सब्जेक्ट्स में कम नंबर लाए, जैसे 31 31.5 से कम लाए या तो 13.5 से कम लाए, तो आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे, F फॉर फेल। ठीक है, इसके बाद आपको मिलते हैं P मतलब पास। अगर आप जो है 45 से लेकर 50 के बीच में किसी भी सब्जेक्ट्स में नंबर लाते हैं तो आपको जो है वो पास कर दिया जाता है। कितना पास कर दिया जाता है, तो आपको मिलेंगे P। ठीक है, कितने से 45 से 50 के बीच में आपके नंबर्स रहेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद होता है C। तो C क्या होता है, तो C होता है अगर आपके जो है 50 से 55 के बीच में नंबर रहेंगे तो आपको C क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, C आपको जो है न्यूमेरिकल ग्रेड मिलेंगे, जिसको लेटर ग्रेड कहते हैं, सॉरी लेटर ग्रेड मिलेंगे। और न्यूमेरिकल ग्रेड होता है ये जो है आपको 1 0 1 2 3 4 5 होता है। तो अगर आप जो है अब्सेंट या फेल होंगे, अब्सेंट में तो 0, ठीक है, फेल अगर 45 से कम आपका जो 45 से कम तो आप फेल होंगे।
अगर आपका जो है 45 से लेकर के 45 से 50 के बीच में होंगे तो आपको जो है पास, ये तो हम आपको बता ही दिए। और इसमें आपको 4 ग्रेड मिलते हैं। और 50 से 55 वाले में आपको 5 ग्रेड, 55 से 60 में 6 ग्रेड, इसी प्रकार से आपको ग्रेड भी मिलते हैं। ठीक है, ये बी सी हो आप समझ चुके होंगे सी वाले। अब बी को समझते हैं। देखिए बी कब मिलेंगे, जब आपका जो है 55 से लेकर 60 के बीच में आपका नंबर्स रहेंगे तो आपको जो है बी मिलेंगे। वहीं पर अगर आपका 60 से 70 के बीच में नंबर रहेंगे तो आपको जो है मतलब कि लेटर ग्रेड बी प्लस मिलेंगे। ठीक है, बी प्लस, और न्यूमेरिकल ग्रेड आपको 7 मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर आपका 70 से 80 रहेंगे, 70 से 80% तो आपको जो है वो ए ग्रेड मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 8 जो है वो न्यूमेरिकल ग्रेड मिलेंगे। 80 से 90 में आपको ए प्लस मिलते हैं। ठीक है, ए प्लस मिलते हैं 80 से 90 में। और यहाँ पर आपको 9 जो है आपके न्यूमेरिकल ग्रेड मिलते हैं। और 90 से लेकर 100 तक में आपको जो है वो ओ मिलते हैं। ओ फोर हो जाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जहाँ पर आपको जो है वो 10 जो है न्यूमेरिकल ग्रेड मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो मिले होंगे इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं आखिर जो है आपका SGPA क्या होता है। SGPA जो आपका यहाँ पर देखने को मिलेंगे, SGPA का मतलब होते हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये आपको कैसे मिलते हैं ये समझ लीजिए। ये आपको मिलते हैं, मान लीजिए कि आपको जो है ग्रेड पॉइंट मिला है। ग्रेड पॉइंट कितना मिला है हम आपको बताते हैं अभी कितना मिला होगा, उसका बट्टा आप कर दीजिए क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट। तो ये आपको कहाँ पर रहेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो है आपके यहाँ पर देख लीजिए कोना में आपको ग्रेड पॉइंट देखने को मिलेंगे। यानी ग्रेड पॉइंट कितना है 148। ठीक है, 148 दे दिए, बट्टा करेंगे क्रेडिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि 20 है। तो 20 अब भाग कर दीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा कितना। पहले तो यहाँ पर जो है 0 हटाते हैं, ऊपर में एगो पॉइंट लगा देते हैं 1 अंक के बाद, यानी कि 14.8 हो गया। और 2 से काट दीजिए, मतलब कि 7.4 हो गया। मतलब इसको कितना मिलेंगे SGPA 7.4। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि इसका जो है यहाँ पर जो इनको मिला है SGPA 7.4। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि SGPA आपको कैसे मिलते हैं और कितना मिलेंगे, ये भी आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि आपको जो है वो ये जो है ग्रेड पॉइंट ये आपको कैसे मिलते हैं। तो देख लीजिए ग्रेड पॉइंट मिलने के लिए आपको जो है ग्रेड पॉइंट मिलते कैसे ये भी समझ लीजिए। देखिए ग्रेड पॉइंट जो है आपको आपके जो है वो न्यूमेरिकल ग्रेड और क्रेडिट इसके दोनों पर आधारित है। जैसे कि आपका यहाँ पर देख लीजिए कि 7 न्यूमेरिकल ग्रेड मिले हैं और 6 क्रेडिट, तो 7 को 6 से गुना कर दिया तो यहाँ पर इसका 42 हो गए ग्रेड पॉइंट। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपके 8 जो है न्यूमेरिकल ग्रेड, तो 8 3 24, 7 3 तो 7 3 21, 8 2 तो 8 2 16 और 8 3 तो मतलब 8 3 24, यानी कि इनको गुना किया गया है। इसी से आपको जो है वो ग्रेड पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको जो भी आपके रिजल्ट्स में बताए गए थे वो सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आया है। कुछ लोग कहेंगे कि आखिर परसेंटेज हम कैसे निकालें, परसेंटेज तो फिर भी नहीं बताएं। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो है आपका जो SGPA है जैसे कि 7.4 इनका है, तो इसको जो है 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और इसमें माइनस कर दीजिए 7.5। ठीक है, तो 7.5 जब माइनस कीजिएगा तो आपका जो है वो क्या निकल जाएंगे, आपके निकल जाएंगे परसेंटेज। ठीक है, ये फिलहाल उतना एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्योंकि परसेंटेज का झमेला पहले था, अब नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज जो है वो अब नहीं होते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमने आपको बताए हैं वो रियल अपडेट हैं, रियल जानकारी है। और ऐसे ही आप जो है अपना जो है परसेंटेज वैसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एवरेज में आपको जो है परसेंटेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका जो डाटा एग्जैक्ट डाटा है, ठीक ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा चेंजेज हो सकता है, लेकिन ये जो है ये इसी प्रकार से आप जो यहाँ पर जो है वो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आपको कितना परसेंटेज मिले हैं। तो आखिरकार आपको जो है हमने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि आखिर आप जो है कैसे निकालेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो अगर आपका सेशन कुछ भी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए होंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप लोग वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो कितना अच्छा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।